बिहार में सम्राट चौधरी का बुलडोजर नीतीश कुमार सामने विपक्ष के विधायक और घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर बाहर खड़ी है। यानी कि अब विधायकों की खैर नहीं, अब विधायकों के आवास पर, अब विधायकों के घर पर, उनकी संपत्ति पर अब सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर है वो दौड़ने जा रही है। और लालू यादव के बेहद करीबी वाले नेता, राजद के कद्दावर नेता, अब उनके घरों पर भी बुलडोजर दौड़ेगी। बुलडोजर बाहर खड़ी हो गई है और फोन घुमाया जा रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में इस वक्त सुबह सुबह खुद बुलडोजर वाले बाबा जो हैं बुलडोजर लेकर निकल चुके हैं, यानी कि सम्राट चौधरी, और खूब बुलडोजर दौड़ रहा है। जहां एक तरफ बुलडोजर अवैध कब्जों को ध्वस्त कर रहा है, तो अब विधायकों के घरों पर, बंगलों पर, संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा। और इसी अहम मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए, हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। बुलडोजर वाले बाबा यूपी में फेमस थे, पर अब बिहार में फेमस हो गए हैं। सामने लालू यादव है, लालू यादव के विधायक है, उनका आवास है, बुलडोजर चलने की तैयारी है। जी, सबसे पहले तो एक बात इसमें गौर करने की चीज़ है कि ये बुलडोज़र जब यूपी में चल रहा था तो सारे लोग मिलकर इसका विरोध कर रहे थे कि ये बुलडोज़र एक्ट जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि किसी का भी रहने का आशियाना, उनका घर तोड़ना या उनके रोजगार को तोड़ना ये बहुत ही गलत है। तो जब ये यूपी में हुआ तो बिहार ने भी इसका विरोध किया था, सब लोगों ने बयान दिया था कि हाँ ये गलत है, इसको पहले नोटिस वगैरह। तो जब ये गलती पहले एक शहर में हो चुका है तो उसके बाद ये बिहार में कैसे हो रहा है। और वो भी सबसे गौर करने वाली बात ये है कि अभी जो है इलेक्शन खत्म हुए महीने भी नहीं हुए हैं, और कहा जाए तो सरकार बना भी नहीं है अच्छे से, और इतने बड़े मतलब हाहाकार पूरे शहर में मचा हुआ है। शहर से लेके गांव तक में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर जगह तोड़ फोड़ शुरू है। हर सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो ऐसी ऐसी वीडियोस है कि आपको देख करके रूह कांप जाएगी कि सब लोग रहने वाली जगह पे उनका रोजगार तोड़ देना, उनके रहने वाली जगह को तोड़ देना, ये बहुत ही गलत है। और बिहार में जिस तरीके से हो रहा है, और अभी तो ये न्यूज़ आया है कि आरजेडी के नेता जो है रीतलाल यादव, उनके भी घर पे बुलडोजर चलेगा। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बिना नोटिस थमाए हुए, बिना वक्त दिए हुए बुलडोजर दौड़ा दे रहे हैं, और अब विधायकों को भी नहीं छोड़ा जाएगा? पूर्व विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं, हम मानते हैं कि बाहुबली है, उन पर कई आपराधिक मामले हैं, हम ये मानते हैं, नोटिस आप जारी कर चुके हैं। तो क्या अब सारे विधायकों पर, ये नहीं कि आप लालू यादव के विधायक हैं, लालू यादव के करीबी हैं, राजद के नेता हैं, तो उनके घर पर बुलडोजर चला दीजिए, वैसे कई नेता आपके यहाँ भी है, एनडीए में भी है, तो क्या उन पर भी चलेगा बुलडोजर? आप अगर कह रहे हैं कि वो एक मतलब क्रिमिनल बेस पे है, वो लोग बहुत गलत काम करते हैं, आरजेडी के बाहुबली नेता, तो अगर ऐसा बात है तो बीजेपी और एनडीए को भी पहले खुद का गिरेबान झांक के देख लेना चाहिए कि उनके पास कैसे नेता है, कैसे प्रतिपक्ष, कैसे लोग हैं उनके पास कि बुलडोजर चलाना उन लोग को सही लग रहा है, वो भी दूसरों के ऊपर। और आरजेडी नेता कितना भी कुछ है तो आप एक पार्टी के नेता है, और आपके घर पे बुलडोजर चल जाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक तरफ से सिर्फ उनके घर पे बुलडोजर नहीं होगा, ये पूरे आरजेडी के ऊपर एक तरह से बुलडोजर चलेगा, क्योंकि शुरुआत से ही टारगेट किया जा रहा है आरजेडी को। सबसे पहले बात करें तो राबड़ी देवी के आवास पे भी बुलडोजर चलने का बात हुआ है, नीतीश कुमार के घर के आसपास भी चल रहा है, पर ये सिर्फ एक दिखाया जा रहा है कि दोनों तरफ से हो रहा है, पर सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है तो आरजेडी को टारगेट किया जा रहा है। ये आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि बाकी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आरजेडी में ही सब कुछ भी खराब चीजें हो रही है तो सिर्फ उसी में हो रही है, ये सब जगह है। और जो आरजेडी का सपोर्ट करते हैं उन लोगों के घर पे भी बुलडोजर चला है। गांव-गांव में जाके देखिए तो बहुत ही बुरा हालात है, और अब तो पटना में भी ये शुरू हो चुका है। एक सवाल खड़े हो रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। यही नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे उस समय रीतलाल विधायक थे, तो क्या उस समय नीतीश कुमार को याद नहीं आया कि एक दागी विधायक है, क्रिमिनल विधायक है, आपराधिक मामले वाले विधायक है, उस समय उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त की गई? उस समय उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ जो अब बुलडोजर वाली कार्रवाई? नीतीश कुमार से तो अब अगर कहा जाए तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बिहार के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं, पर अभी जो उनका जो रवैया है कुछ टाइम से वो समझ पाना नामुमकिन हो चुका है। अगर उन्हें रीतलाल यादव गुंडा लग रहे, क्रिमिनल लग रहे, तो ज़रा आप खुद को झांकिए
कि आप ज़रा एक तरफ सम्राट चौधरी को देखिए कि वो कितने साधु हैं, वो साधु हैं, संत हैं, वो क्या है आपको पता चल जाएगा, उनका भी हिस्ट्री आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो आप पहली बात तो दूसरे के ऊपर थोपिए मत कि वो क्रिमिनल है तो उनके घर पे अगर बुलडोज़र चलेगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो बात है तो सबसे पहले आपको अपने जो आसपास के आपके जो नेता हैं, आपके जो साथी हैं, उनके ऊपर आपको बुलडोज़र उनके घर पे चलाना चाहिए। नहीं तो एनडीए में तो एक वॉशिंग मशीन ना है, वो तो कहने वाली बात है। वो तो जब सरकार बनता है तो वो वॉशिंग मशीन ही हो जाता। अगर अभी आरजेडी की सरकार होती तो वो भी वॉशिंग मशीन होती, वहाँ पे भी सब कुछ साफ सुथरा हो जाता। तो कहने चाहे कोई भी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे गरीब हो, इंसान हो, कोई भी हो, वो इंसान है। आप बाहर किसी भी जानवर के रहने की जगह को तोड़िए तो आपको तकलीफ होगा, और ये तो आप इंसान के घर को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपको लोगों के दर्द को समझना चाहिए, उनकी बातों को, और सबसे पहले कि आप नोटिस भी दे रहे हैं तो नोटिस कितने दिन का आप दे रहे हैं? अभी तो आप बिना नोटिस के काम शुरू किए हुए हैं, कहते हैं स्टे लग जाएगा, पर आज सुबह में पटना में भी बुलडोजर चला है। जी। तो ये किस तरह का स्टे का बात किया जा रहा है कि ठंडी तक का रुका जा रहा है, ठंडी के बाद फिर से होगा। तो आप चाहे अभी कीजिए, चाहे ठंडी के बाद कीजिए, किसी भी टाइम में कीजिए, दर्द तो उतना ही होगा जितना अभी लोगों के अंदर हो रहा है। आखिरी सवाल रहेगा, क्या अभी जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से आपको भी लगता है कि सामने वाले जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें जानबूझकर बुलडोजर एक्शन की जा रही है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर तोड़ने की तैयारी की जा रही है? आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या आपको लग रहा है कि लालू यादव के करीबी राजद के नेताओं पर जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है, जानबूझकर उन पर बुलडोजर चलवाई जा रही है, परेशान किया जा रहा है, ताकि जो भी संख्या तेजस्वी यादव के पास है उस संख्या को तोड़ा जा सके? देखिए, तेजस्वी यादव को अगर तोड़ने की बात की जा रही है तो वो खुद से ही पहली बात तो अपने परिवार से ही टूटे हुए हैं। उनको तोड़ने के लिए आपको बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बात इसलिए है क्योंकि वो बस उनको चाहते हैं कि आरजेडी का बहुत ही खराब दृश्य सबको दिखे, सबको पता चले कि उनके जितने नेता हैं वो क्रिमिनल हैं, ऐसे हैं वैसे। तो आप बुलडोजर चलाइएगा तो सबको पता चलेगा कि हाँ, उसके नेता क्रिमिनल थे, इसलिए उनके घर पे बुलडोजर चला है, उनको टारगेट किया जा रहा है। जबकि बात ऐसा है कि आप ही के घर में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल छुपे हुए हैं। आपने ही होम मिनिस्टर क्रिमिनल को दिया हुआ है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि बिहार में अब सारा क्रिमिनल खत्म हो जाएगा? अब तो कहा जाए तो फिर से जंगल राज शुरू होने वाला है। जो आप पहले जंगल राज दूसरे के ऊपर थोपते थे, वो अब बिहार में फिर से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि गरीबों के घर पर अगर बुलडोजर चल रहा है, नेता के घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो इससे बड़ा जंगल राज कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर है, अब वो विधायकों के आवास, विधायकों की संपत्ति और विधायकों की अवैध कब्जा जो की गई जमीनें हैं उस पर चलने वाली है। और इसको लेकर जो सूत्र इस वक्त पूरी जानकारी दे रहे हैं, पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि रीतलाल यादव पर नोटिस जारी हो चुका है। रीतलाल यादव की संपत्ति पर, उनके घर पर जो है बुलडोजर की एक्शन जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि रीतलाल यादव इस वक्त पूर्व विधायक हैं और लालू यादव के बेहद करीबी में से एक आते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।